आप लोगों ने जरूर देखा होगा कुछ इस तरह से नंबर लिखा हुआ, ए इस तरह से ऊपर एक नंबर लिखा रहता है, नीचे एक नंबर लिखा रहता है। आखिर ये क्या डिनोट करता है? ऊपर नंबर नीचे नंबर, भाई हम लोग तो बहुत लोगों को तो ये पता है, कुछ लोग तो जानते ही नहीं है ना। तो ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसी को कहते हैं मास नंबर, और नीचे वाला जो नंबर होता है उसी को कहते हैं एटॉमिक नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये 23 है, मतलब इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर है, और नीचे में एटॉमिक नंबर है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का नंबर है या फिर प्रोटॉन का नंबर। मतलब एक एटम के अंदर में यदि ये दिखाता है कि एक एटम के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन है वो 11 है, या प्रोटॉन का जो नंबर है वो 11 है, और ये 23 दिखाता है कि उस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टोटल मिलाकर जो है टोटल मिलाकर 23 है। तो आप तो समझ ही गए होंगे इस 23 में तो भैया 11 तो ये प्रोटॉन ही है, 23 से आप 11 को निकाल दो, 3 से 1 गया 2, 2 से 1 गया 1, मतलब ये जो 12 है वो किसका नंबर हो गया? ये न्यूट्रॉन का नंबर हो गया। तो इस तरह से आप देख लिए। अब देखिए यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है, इसीलिए एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब एक एटम जो है न्यूट्रल से आयन बन जाता है। कब आयन बनता है आप ये समझो। चलिए यहां पर समझिए, यहां पर आपको आप तो देखे होंगे कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट क्या होता है? साधारण नमक खाते हो ना आप लोग घर में, एकदम सब्जी में डाल के इधर उधर डाल के तो आप नमक खाते ही होगे, वही कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं। आप बताते हैं कि कॉमन सॉल्ट का कहानी आपको बताते हैं कैसे बना है वो कॉमन सॉल्ट। देखिए यदि हम देखें तो कॉमन सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो ये बना कैसे है? ये बना है सोडियम प्लस क्लोरीन, ये दोनों आपस में गठबंधन कर लिया, शादी कर लिया भाई, तब जाकर बना। क्या बनाया? नमक बनाया। कैसे बनाया? देखिए इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। अब देखिए इसका यदि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, यहां से इसको पहले साफ करें। तो जैसा कि अभी इसके पहले वाला क्लिप में आपको बताया, देखिए आप देख सकते हो यहां फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन का, यहां सेकंड 8, और जो बचता खुचता है वो चला जाता है थर्ड में। तो यहां पर ये वाला में देखिए सोडियम का टोटल जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आप देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में इसका, यदि ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसमें कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का है। चलिए 11 से निकल गया 2, 9 बचा। अब सेकंड का कैपेसिटी है क्या? वो 8। चलिए 8 भर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब 8 तो चला गया इससे, और बचा क्या? 1, लास्ट में 1। ये रहा है इसकी बात, सोडियम की बात। बगल में क्लोरीन भी है, देखिए क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, ये क्लोरीन का इतना बड़ा, बाप बहुत बड़ा घरकुंडा है इसका। देखिए ये 17, तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी है
2 इलेक्ट्रॉन का, सेकेंड का 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए 10 तो निकल गया, बचा क्या? बचा क्या? 17 था, 10 निकला, बचा 7। तो बचा खुचा है वो इस ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में 3 4 5 6 7, ओह सॉरी 7 तो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस ऑर्बिट का तो जरूरत ही नहीं पड़ा, बेकार का। तो ये जो आप किए ना, ये सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, इसे कहते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉन का विन्यास करना और इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में 7। और इसकी बात करें तो इसके जो फर्स्ट ऑर्बिट की है तो 2 8 1। अब आप दोनों का शकल देख सकते हो, ये बेचारा इनर्ट गैस बनना चाहता है और ये भी। तो इसके जो बाहर वाला ऑर्बिट है, देखिए बाहर वाला ऑर्बिट, उसमें इस न्यूक्लियस का जो खींचने का जो पावर होता है, खींचने का जो ताकत होता है, बताइए तो यहां पर ये इसका ताकत सबसे ज्यादा तो इस सामने वाला पर रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे ताकत कमती पड़ते जाएगा। मतलब लास्ट वाला जो ऑर्बिट है उसमें न्यूक्लियस का ताकत सबसे कम लगेगा। वो बेचारा बाहर वाला ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को खींचने में थोड़ा कोड़िया बुद्धि करेगा, मतलब वहां तक उसका जो है जाएगा ही नहीं शक्ति, लेकिन सामने वाला को बहुत पावर से खींच के रखेगा। अब ये दोनों देखिए, ये शादी करने वाला है, दोनों जन कैसे शादी करेगा? देखिए लेन देन पहले कर लेगा, तभी देखिए रिश्ता बनेगा। अब देखिए लेन देन कैसे करेगा? ई जो है ये बाहर वाला ऑर्बिट के कारण, देखिए इसका बाहर वाला ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये बेचारा सोच रहा है कि मेरा 1 इलेक्ट्रॉन कोई ले लेता तो मेरा ही बेकार का बड़का को जो बोझ है, ये जो बड़का को सेल है ये हट जाता। तो हट जाता तो मेरा बाहर वाला ऑर्बिट ये वाला बन जाता और 8 गो इलेक्ट्रॉन मेरा हो जाता, हम भी बन जाते और स्टेबल हो जाते, अस्थाई हो जाते, शांत हो जाते। वहीं दूसरी ओर ई बेचारा सोच रहा है कि भैया हमको भी कोई एगो दे देता, एगो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो हम भी 8 गो हो जाते तो कितना अच्छा होता। ये लोग दोनों सोच रहा है। अब सोच रहा है तो क्या हुआ, दोनों आमने सामने भेटा गया। अब जब भेटा गया तो ये जो सोडियम है वो क्लोरीन को बोलता है कि सुनो ना, तुमको तो एगो जरूरत है, मेरा एगो फालतू का पड़ा हुआ है, अभी फालतू वाला इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, तुमको भी बाहर और जो ऑर्बिट है उसमें 8 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो शांति हो जाएगा, हर हम भी शांति हो जाएंगे। तो देखिए क्या करता है कि ये अपना 1 गो इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। अब यहां से तो इसका 1 गो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, हट गया बेचारा का। और इसमें आ गया, इससे उछल के इसमें आ गया, तो इसका जो बाहर वाला ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्लस हो गया, तो ये देखिए बाहर वाला ऑर्बिट में 8 हो गया। और इसका 1 इलेक्ट्रॉन हट गया यहां से, देखिए तभी जब हट जाएगा तो इसका जो सेल है ये भी तो हट जाएगा, देखिए तो 8 हो गया। मतलब ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। इसका बाहर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी बाहर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए अब ऐसा हुआ, ये ऐसा करने से हुआ क्या और कैसे ये NaCl बना लिया वो तो देखिए पहले। यहां पर ये 8 इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास था कितना, प्रोटॉन था 11 गो, इलेक्ट्रॉन भी था 11 गो। मतलब क्या है कि अब 1 गो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, माइनस हो गया इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया 10 गो। मतलब ये जो है सोडियम है, सोडियम के पास 11 गो प्रोटॉन है और 10 गो इलेक्ट्रॉन है। देखिए अब यदि इसको हम बनाएं कुछ इस तरह से, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब देखिए अब इधर समझिए, बड़ा मजेदार चीज फटाफट यहां से देखिए, प्रोटॉन इसमें कैटो रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इलेक्ट्रॉन कैटो बच गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये सब प्रोटॉन है,
तो पॉजिटिव वाला है, और ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो सब निगेटिव वाला। अब क्या है कि ये इसको डिफ्यूज किया, ये इसको, ये इसको, ये इसको, इस तरह कर करके यहां तक डिफ्यूज कर दिया। अब इसको डिफ्यूज करने वाला तो कोई है नहीं, मतलब इस पूरे सोडियम एटम में एक ही जो है प्रोटॉन बचा हुआ है जिसको डिफ्यूज करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए सोडियम जो है वो बेचारा एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एटम में बदल गया। अब ये पॉजिटिव एटम में बदल गया, तब इसका नाम है बदल गया। अब इसको एटम नहीं कहेंगे, इसका नाम चेंज हो गया। क्यों भैया? ये पॉजिटिव चार्ज इसी के वजह से, एक तो एक्स्ट्रा बच गया ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज वाला बन गया। इसी को कहते हैं आयन, इसी को कहते हैं आयन, ठीक है ना। ये पॉजिटिव आयन हुआ। पॉजिटिव आयन को और एक नाम से जाना जाता है कैटायन। इसका मतलब हो गया कि इससे कट गया वो आयन, चला गया, भाग गया। वहीं दूसरी तरफ यदि बात करें ये क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन के अंदर में भी सेम केस हुआ। इसके पास 17 क्या था, 17 प्रोटॉन था और 17 इलेक्ट्रॉन भी था पहले, लेकिन क्या हुआ, प्रोटॉन तो 17 रह गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन 17 में एक प्लस हो गया, एक आ गया, इधर से लिया, तो 17 तो आपस में मारपीट कर लिया, एक दूसरे का ऑपोजिट चार्जेस था तो डिफ्यूज कर दिया। लेकिन इसको डिफ्यूज, ये इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज नहीं कर पाया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज इसके पास रह गया। इसीलिए क्लोरीन के माथे पर कर्ज हो गया, बेचारा एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, किसी से ले लिया है तो कर्जा हो गया, तो इसीलिए इसके माथे पर देखिए माइनस का साइन हो गया, कर्ज का। ये बेचारा देकर खुश है और लेकर भी वो भी खुश है। तो इस तरह से एक तरफ सोडियम पॉजिटिव आयन हुआ और क्लोरीन नेगेटिव आयन हुआ। अब ये क्या हुआ, दोनों तो आप जानते हो इलेक्ट्रिकली एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेगा ना, और अट्रैक्ट करके ये लोग क्या बनाया, NaCl। मुबारक हो, शादी हो गया, चलिए पार्टी उटी हम लोग खा खू के आते हैं, है ना। शादी विवाह के बंधन में ये लोग बंध गए। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो भी होगा ना, वो देखिएगा बॉन्डिंग पर ही होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, इस पर ही मैं बनाऊंगा। लेकिन आप यहाँ तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो देख ही लिए इस वीडियो के जरिए, यही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, दे दिया, ले भैया, और दूसरा है जो ले ये लिया, है ना, ग्रहण किया, तो ग्रहण करने वाला नेगेटिव बन गया और देने वाला पॉजिटिव हो गया। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज व नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला को पॉजिटिव आयन और ये क्लोरीन जो है वह नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन बन गया। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे कि एक एटम बेचारा पहले तो वो न्यूट्रल था। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल था, एक दूसरे के चार्जेस को डिफ्यूज कर रहा था, भैया कहानी खत्म था। लेकिन ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और दूसरा वाला ले लिया, कोई जरूरी नहीं एक ही, दो भी दे सकता है। बाहर वाला ऑर्बिट में, बाहर वाला ऑर्बिट से लेन देन होता है, क्योंकि अंदर वाला ऑर्बिट से तो लेन देन कर नहीं पाएगा बाहर वाला ऑर्बिट। इसी बाहर वाला ऑर्बिट से जितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ ही गया होगा, और आगे का मैं वीडियो जब बनाऊंगा वो बॉन्डिंग पर होगा। यदि आप ये वीडियो नहीं समझ पाए हो तो आप बॉन्डिंग भी नहीं समझ पाओगे, और आपके लिए कोई भी लेवल के स्टूडेंट क्यों ना हो वो बहुत जरूरी होता है। आप ये वीडियो को बार बार पॉज करके, रोक करके आप लोग धीरे धीरे देखो, समझ में आ जाएगा कि क्यों एक एटम बेचारा जो शांत था वो अशांत हो गया। होता है हम लोग भी, यदि मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है तो ठीक है, शांति से बैठे रहेंगे। कोई यदि छीन लेगा 50 रुपया तो बस मन में खलबली हो जाएगा।
तो वही एटम का भी इलेक्ट्रॉन का जब लेन देन हो जाता है तो इन लोगों का भी खलबली हो जाता है, कोई पॉजिटिव हो जाता है, कोई निगेटिव हो जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम ज़्यादा बकैती नहीं करेंगे, इसी के साथ आपको समझ में आ ही गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो नीचे कमेंट में आप लिख देना कि कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ये क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।